जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. अगले प्रसंग में हम प्रवेश करें. आइए, कल का विषय हमारा चल रहा था कि भगवान ने कहा, भरत तुमने दोष नहीं है. तो ये बिल्कुल यथार्थ है, पर ये आपकी दृष्टि से यथार्थ, मेरी दृष्टि से नहीं. भरत जी कह रहे हैं, श्री राम ने कहा ठीक है, दोष देखने की शक्ति मुझ में नहीं है, पर गुण तो देख पाता हूँ. भगवान ने कहा, मुझे तुम में जो अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं वे तो मानोगे ना. भरत, तुरंत भरत ने कहा, ठीक ही दिखाई दे रहे हैं, पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ. यदि तोता सुंदर श्लोक बोलने लगे और बंदर बहुत बढ़िया नाच दिखाने लगे, तो ये तोते और बंदर की विशेषता नहीं, परंतु उन्हें सिखाने और पढ़ाने वाले की विशेषता है. पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक अधीना. प्रभु, यदि भरत में कोई गुण दिखाई देता है, भरत जी कह रहे हैं, तो विशेषता आपकी है, और जो दोष मुझ में है वे आपको दिखाई नहीं देते. स्थिति और गुण जिसके जीवन में आ जाए वह प्रभु निवास करते हैं. इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा. राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि. अब आइए, आज की चर्चा में फिर महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु से निवेदन किया कि जो गुण केवल आपका ही स्वीकार करते हैं, और यदि कोई कमी होती है, दोष होता है, तो उसे तो अपना ही दोष मानते हैं. जिन्हें केवल आपका ही भरोसा है और आपके भक्त जिन्हें प्रिय है, आप श्री सीता जी सहित उनके हृदय में निवास करें. इसमें गुण तुम्हारा समुझई निज दोषा. ये चर्चा कल हमारी चल रही थी. इससे अगला वाक्य जो महर्षि कहते हैं, देखो, जिसे एकमात्र का एक भरोसा है. इसमें भरोसा शब्द यद्यपि एक नन्हा सा, छोटा सा है शब्द है, किंतु उसमें अनेक अर्थ समाये हुए हैं. ये तो अगणित व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करते हैं दुनिया में, स्वयं को आस्तिक मानते हैं, और कभी कभी भक्त मानने की भी भूल कर बैठते हैं. बड़ी सरलता से हम लोग अपने आप को भक्त होने का प्रमाण पत्र भी दे देते हैं, किंतु ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति है या नहीं, इसकी सर्वोत्कृष्ट कसौटी क्या है. यहाँ इसके लिए कहा गया है कि जिसे एकमात्र प्रभु का ही भरोसा है. पर कहने में ये जितना सरल है, व्यवहार में उतना ही कठिन है. व्यवहार में हम अनेक व्यक्तियों पर भरोसा रखते हैं. कई बार लगता है ये बड़े भरोसे के व्यक्ति है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि हम जो भरोसा करते थे ये तो उसके अनुरूप सिद्ध नहीं हुआ. रामचरितमानस में इस भरोसा शब्द की जो व्याख्या की गई है, उसकी चरम परिणति आप नवदा भक्ति के प्रसंग में पाएंगे. भगवान राम शबरी को जो नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, उन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे तो वो बड़ी सरल सी लगेगी, पर गहराई से अगर विचार करने पर आप पाएंगे कि भले ही कहने में सरल है, पर करने में, व्यवहार में लाने में बड़ी कठिनाई है. विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भी यही कहा है, रघुपति भगति करत कठिनाई. बहुत कठिन है.
कहत सुगम, कहने में तो अत्यंत सुगम है, सरल है, पर करणी अपार जानई सोई जई बनी आई। और उसकी चरम परिणति के रूप में आप इसी शब्द भरोसा को ही पाएंगे। भक्ति का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं कि संतों का संग करना मेरी प्रथम भक्ति कर संतन संगा। संतों का संग करना ही भक्ति है, ऐसा कहा गया है। और इसके साथ कोई शर्त नहीं जोड़ी गई। इसमें मानो एक सूत्र तो यह है कि भक्ति का श्री गणेश सत्संग से होता है, इसलिए इसमें कोई शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति केवल सत्संग में जाए इतना ही यथेष्ट है। किंतु भाई, क्या सत्संग में जाने वाले सभी व्यक्ति भक्त होते हैं, या वहाँ आने जाने से प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है? सत्संग में तो न जाने कितने लोग जाते हैं। इसलिए आगे चलकर ये स्पष्ट किया गया है कि सत्संग का क्या अर्थ है, संतों के लक्षण जानने तथा उनके साथ का क्या स्वरूप है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति सत्संग में जाया करते थे और फिर बाद में संतों का लक्षण मिलाकर कहते थे कि ये 4 आने, 8 आने या 12 आने संत है। उस समय रुपयों का गणित, आने जाने का रुपयों का व्यवहार था। अगर आप सत्संग में जाकर संतों के लक्षण मिलाकर इस तरह संत तत्व का निराधारण करे तो बड़ा कठिन है। यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो भला व्यक्ति सत्संग क्या करेगा? वो तो परीक्षा लेने में ही अपनी सारी शक्ति गंवा देगा। तो फिर क्या सभी को संत मान लें? किंतु सबको संत मान लेना तो एक पराकाष्ठा की स्थिति है। सत्संग की मूल कसौटी बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जहाँ पर सत्संग में हम आप मिलते हैं तो परस्पर अपनी ही चर्चा करते हैं, पर संत कौन हैं? अगर वहाँ जाकर भी संसार के समान ही चर्चा करनी है, सांसारिक वस्तुओं की बात करनी है, तब तो ये उपयुक्त नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी सूत्र देते हैं कि सत्संग का अर्थ यही है कि जहाँ पर भगवान की कथा हो। संसार में व्यक्ति आत्मविज्ञान करता है, आत्मविज्ञापन करता है, अपनी विशेषता को दूसरों के ऊपर आरोपित करता है। इसलिए जब कलयुग का वर्णन किया गया तो व्यंग करते हुए कहा गया कि कलयुग में तो संत की परिभाषा ही बदल गई है। संत कौन है? तो कहा गया मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताका संत कहे सब कोई। झूठ बोलने में जितना निपुण हो तथा दंभ करने में जितना कुशल हो। फिर आगे कहा कि ता कह संत कह सब कोई। इसका अर्थ यह है कि जो आत्मविज्ञापन, मिथ्या और दंभ कोई संतत्व का लक्षण मान लेंगे तो वे ठगे ही जाएंगे। रामचरितमानस में कालनेमी तथा हनुमान जी के संवाद में स्पष्ट दिखाई देता है। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद श्री हनुमान जी दवा लेने के लिए जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें प्यास लगी और पास में एक आश्रम दिखाई दिया। उन्हें लगा कि आश्रम में एक बड़े त्यागी विरागी महात्मा विराजमान हैं। अपने ध्यान दिया, दंभ कोई साधारण वस्तु नहीं। एक क्षण के लिए हनुमान जी को भी भ्रम में डाल दिया। दंभ ऐसी वस्तु है। इस संदर्भ में मुझे स्मरण आता है कि संस्कृत के एक ग्रंथ में दंभ की व्याख्या बड़े मनोरम रूप में की गई। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दंभ की पूजा न कर रहा हो। लोग दंभ से इतना अधिक प्रभावित थे, दंभ इतना ऊपर उठा कि स्वर्ग तक पहुंच गया। वह इंद्र ने भी उठकर दंभ का स्वागत किया। इंद्र को भी भ्रम हो गया कि ये तो कोई बहुत बड़े व्यक्ति आए हुए हैं, पर दंभ ने इंद्र के आसन को लात मारकर कहा कि क्या हम तुम्हारे इस अपवित्र आसन पर बैठेंगे? उसके पश्चात दंभ ब्रह्मलोक में पहुंच गया। दंभ का इतना प्रभाव पड़ा कि उसे देखकर समस्त ऋषि मुनि देवता सारे खड़े हो गए। सबने उससे कहा आइए विराजिए आइए, पर वो बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी ने उससे कहा आइए मेरी गोदी में बैठिए। किंतु बैठने से पहले दंभ कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा की गोदी में छिड़कते हुए बोला आपकी जांघ अपवित्र है, पहले उसे शुद्ध कर लो।
तब न बैठूँगा। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पहचान गया तुम दम्भ हो, चलो उतरो नीचे, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। दम्भ का अर्थ आप जानती है, अपने जो है, अपने में जो कुछ है उसे छिपाना कपट है, और जो नहीं है उसको दिखाना दम्भ है। हनुमान को भी प्रारंभ में ऐसा ही लगा। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझि जल पियो जाय श्रम। ये कोई हनुमान जी को लगा ये कोई बहुत बड़े महापुरुष है, जाकर प्रणाम किया, और उस दम्भ ने भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए क्या कहा, ये हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।